SC/ST छात्रों से दरभंगा में राहुल गांधी का संवाद हुआ है। राहुल गांधी ने सरकार से 3 मांग की है। जातिगत जनगणना कार्रवाई की जाए, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हो और SC/ST सब प्लान लागू किया जाए। ये राहुल गांधी ने कहा। आपको बता दें कि राहुल गांधी का दरभंगा दौरा पिछले 5 महीनों में ये चौथी बार है जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं और बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ मिथिलांचल के दरभंगा राहुल गांधी पहुंचे हैं। हालांकि जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये जो पूरा कार्यक्रम होना था, ये संवाद होना था, वो दरभंगा छात्रावास में होना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। प्रशासन ने टाउन हॉल की इजाजत दी थी, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। एयरपोर्ट पर भी प्रशासन ने राहुल गांधी को रोका। 3 घंटे के रोकने के बाद राहुल गांधी ने गाड़ी छोड़ी और उसके बाद वो पैदल ही मार्च करने लगे। उसके बाद भी प्रशासन ने लगातार राहुल गांधी को रोकता रहा और सरकार से राहुल गांधी की ये 3 मांग। पहली मांग जातिगत जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हो और तीसरी मांग SC/ST सब प्लान लागू किया जाए। तो सरकार से राहुल गांधी ने ये 3 मांग की है। कौन कौन सी ये 3 मांग आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली मांग जातिगत जनगणना कराई जाए, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार कहती रही है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। राहुल गांधी ने आज भी एक मंच से कहा कि हमारे दबाव के कारण ही सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए बात कही है, लेकिन पहली मांग की जातिगत जनगणना केंद्र सरकार कराए, दूसरी बात प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू हो और तीसरी मांग राहुल गांधी यहां केंद्र सरकार से जो कर रहे हैं वो है SC/ST सब प्लान लागू किया जाए। तो ये 3 मांग जो आज राहुल गांधी ने सरकार से की है, कौन कौन सी है वो 3 मांग आपको लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर खत्म होने के बाद उम्मीद के मुताबिक ही अब देश में चुनावी बयार तेज होने लगी है। उसी का एक खूबसूरत मुजाहरा बिहार के दरभंगा के अंबेडकर कल्याण छात्रावास के कैंपस के भीतर दिखा, जहां राहुल गांधी का शिक्षा संवाद कार्यक्रम था। लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट पर घंटों प्रशासन की तरफ रोकने के बाद आखिरकार तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद राहुल गांधी इसी अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से बातचीत करने के लिए वो दरभंगा पहुंचे और यहां उन्होंने फिर एक बार उन्हीं राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराया कि वो आरक्षण की मियाद को बढ़ाएंगे, विकास के काम को वो आगे ले जाएंगे। अगर उनकी सरकार बिहार और देश में बनी तो वो सब काम करेंगे जो राहुल गांधी हाल के बीते 1 साल में यानी लोकसभा चुनाव के बाद करते आए हैं। तो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ 24 दरभंगा के इसी अंबेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा दरभंगा की तस्वीर दिखा रहा है। वहाँ आम लोगों के बीच में इन्हीं आम छात्रों से राहुल गांधी ने बात की थी। तो पहला जो लोग हैं यहाँ पे, ये छात्रावास की बनावट देख लीजिए यहाँ पे। तो आप लोग यहीं के स्टूडेंट हो? जी, हम छात्र हैं इस बिल्डिंग के। अच्छा, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। क्या करते हैं सौरभ? पढ़ाई करते हैं हम। कौन सी क्लास में आप? हम नीट का तैयारी करते हैं। नीट का? जी। कितने सालों से हैं इस छात्रावास में? इस छात्रावास में हम करीब 3 साल से हैं। 3 साल से? जी। तो हम लोग इसलिए आए हैं पूछने की राहुल गांधी ने जो संवाद यात्रा अलग अलग कर रहे हैं जगहों पर, तो आपके यहाँ आए, राहुल गांधी को रोका गया, आपके यहाँ प्रदर्शन हुए, तो राहुल गांधी की जो संवाद है आपके दलित पिछड़ों शोषितों के बीच में, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर वाकई में लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है। हमारे समाज के भी जो नेता हैं, लीडर हैं, जो हमारे नाम पे, हमारे समाज के नाम पे राजनीति करते हैं, वो तक देखने नहीं आते यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। और ये हमारे बिहार के कोई नेता देखने नहीं आए हैं, लेकिन ये केंद्र के नेता होते हुए भी हम स्टूडेंट से एक छोटी से गली में, इस छोटे से हॉस्टल में हम लोगों के बीच आए, तो हम लोग को ये बहुत अच्छा लगा। और ये कोई पॉलिटिकल स्टंट हमको तो नहीं लग रहा है। ये हम छात्रों के अंदर की जो दिक्कतें हैं, हम लोग कैसे झेल के कैसे आगे बढ़ते हैं, हमारे समाज में कैसे आरक्षण दिया जाता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है, उन बातों पे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए आए थे। छात्रों से बातचीत के लिए आए थे। कोई राजनीति पब्लिकल वो जो स्टंट होता है वो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो ये देखिए अंबेडकर छात्रावास की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बच्चे रहते हैं। आप यहीं रहते हैं भाई साहब? क्या नाम है? स्टाफ। अच्छा, आप स्टाफ हैं। चलिए, ये देखिए छोटे छोटे कमरे हैं और इन्हीं कमरों में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके शिक्षा की व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी बातचीत करना चाहते थे। और ये अंबेडकर छात्रावास का
एक छोटा सा कमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये दिखाना बेहद ज़रूरी है कि आम परिवार जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो शोषित वर्ग के हैं, और देखिए कि अंबेडकर की तस्वीर आपको यहाँ मिल जाएगी और नाम है सबका। देखिए राकेश कुमार पासवान है यहाँ पे, अमन कुमार पासवान है, वहाँ भारती हैं, राहुल कुमार भारती हैं, बिहार का मैप है यहाँ, प्रवीण कुमार पासवान है, और ये सिंगल बेड का कमरा है ये। नहीं, क्या नाम है आपका? सूरज कुमार राव। तो ये कितने बच्चे रहते हैं इसमें? इसमें 6 बच्चे का है बेड। अच्छा अभी फ़िलहाल सबका एडमिशन नहीं है, हाँ। तो 4-5 ही अभी रह रहा है। अच्छा, तो हम लोग तो ये देखने आए। चाहिए देखिए वहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर और सरदार पटेल भी इसमें दिख जाएंगे। नहीं जी जी। तो हम लोग तो इसलिए आए कि बड़ा शिक्षा संवाद को लेकर राहुल गांधी अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं। तो शोषित, पिछड़े, वंचित जो लोग हैं, तो इस तरीके के संवाद का क्या ये राजनीतिकरण भी है या फिर वाकई में ये व्यवस्था है जो बदलनी चाहिए और इसका कसूरवार कौन है? दोनों कह सकते हैं, राजनीतिक भी है और जो शिक्षा के रूप में जो है वो दोनों कह सकते हैं। अच्छा, तो ये जो राहुल गांधी घूम रहे हैं अलग अलग जगहों जी पर, तो उनका आना, बात करना या फिर अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं, जी, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? ठीक है, इसको गलत भी नहीं कह सकते इस चीज़ को ना। हम्म, विपक्ष का तो ये काम है ना अच्छा, कि जाना, मिलना जनता से, क्या दिक्कत है उस चीज़ को समझना और सरकार के सामने उस बात को रखना, हम्म। ये तो ज़रूरी है। अच्छा, ये पॉलिटिकल स्टंट है कि राहुल गांधी को वोट लेना हो, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो आरजेडी या लालू प्रसाद यादव के दौर में जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी, तो उसमें बहुत सारे जो बच्चे थे वो उस सरकार से अपने को नहीं जोड़ पाते थे। अब लग रहा है कि जो उनसे नाराज़ तबका उसको कांग्रेस जोड़े, तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है? हाँ ठीक है, वैसे कर रहे हैं, पर प्रयास कर रहे हैं सर, तो ठीक है ना। अच्छा, आप तैयारी किस चीज़ का करते हैं? अभी ये बीपीएस बिहार बीपीएससी का चल रहा है सर। बीपीएससी का कर रहे हैं, तो ये पेपर लीक और यहाँ का सेशन लेट, ये सब जो व्यवस्था है, ये चीज़ उसको- ठीक होनी चाहिए, हाँ, ठीक होनी चाहिए ये चीज़। पेपर तो लीक ये तो प्रशांत बीपीएससी में। किशोर भी तो यही बात करते हैं हाँ। छात्रों के बीच में। हम्म, तो सवाल है ना कि फिर आपका असली पैरोकार कौन है? कि हम किसको वोट दें, ये आप पूछना चाह रहे हैं? मतलब नहीं, बात तो वही हुई ना कि वैचारिक आप- तौर पर आप किसको नहीं, अपने पास, जो बात राहुल गांधी कह हाँ। रहे हैं वही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, जी। वही बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। हम्म, तो वैचारिक तौर पर आप लोगों को सबसे, चूंकि आपके परिवार में, आपके समाज में जी जो एक परसेप्शन बनता है, उसको लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। जी। अभी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सबको सुन रहे हैं तो सब अच्छा लग रहा है एक समय पर। जब जिस चलिए ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, इसी छात्रावास में राहुल गांधी इन्हीं के छात्रों से संवाद कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पे। आपका क्या नाम है? विक्रम कुमार, कौन सी क्लास में हो? 12th में। 12 में? जी, कैसी व्यवस्था है यहाँ की? थोड़ा ठीक है लेकिन उतना नहीं। उतना नहीं है। तो ये राहुल गांधी जो घूम रहे हैं, कुछ है आइडिया कौन नेता अच्छा लगता है? अभी तो नहीं बोल सकते हैं। अरे कोई तो नेता पसंद होगा, +2 में हो तो। जी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, नहीं? चलिए ठीक है। तो ये देखिए, ये अंबेडकर छात्रावास, यहीं के छात्रों से राहुल गांधी संवाद कर रहे थे। और आप लोग यहीं पर रहते हैं? अच्छा, आपसे तो बात हो गई है। आपका क्या नाम है भैया? अरे बंद करो गुरु। क्या नाम है? अरे ऐसे हम लोग तो बात करने आए थे। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। क्या तैयारी करते हैं आप? हाँ, अभी 12th में नाम लिखा है। 12 में? तो ये राहुल गांधी को गए थे देखने हाँ। सुनने? तो ये जो राहुल गांधी घूम रहे हैं या प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, तो क्या राय है आप लोगों की? शिक्षा व्यवस्था के लिए बिहार में कौन जिम्मेवार है? खराब व्यवस्था के लिए, क्या? खराब शिक्षा व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेवार है? अच्छा होना चाहिए। जिम्मेवार कौन है? बीजेपी। 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 अच्छा, आप इनको बता रहे हो संविधान को खत्म करना चाह रही है? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें कितने बच्चे रहते हैं? 6। और
और 6। अच्छा, क्लास का भी और व्यवस्था कैसी है यहाँ? क्लास की व्यवस्था ठीक है, मतलब लाइब्रेरी भी सब कुछ है, मगर होनहार सब कुछ ठीक है, बच्चे पढ़ने के लिए ठीक है। मगर फिर भी थोड़ा एक कमजोरी है कि गाइडेंस नहीं है जो SC ST को होना चाहिए। सो राहुल गांधी सर आए हैं आज, लगता है कुछ होने वाले होंगे। अच्छा जी, हमको लेकिन ये बताइए, ये जो आरक्षण की बात, पेपर लीक की बात, लोग कहता है कि अब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर बाहर चले जाएंगे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप लोगों की क्या राय है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, यहाँ की सरकार को? एक्चुअली देखिए, बता रहे 12वीं के बाद तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो सकता है, मगर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिल सके तो ऐसा ग्रेजुएशन से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार को एक लागू करना चाहिए कि हर एक आजकल जो BCA या कोई भी BBA करता है वो लड़का 4 साल में कहीं 20,000 की नौकरी कर सकता है, मगर आजकल ग्रेजुएशन करने के बाद 20,000 की नौकरी नहीं कर पाएगा, 20,000 की नौकरी नहीं ले पाएगा कहीं भी। अच्छा, एक बात बताइए, जो राहुल गांधी, देखो सावित्रीबाई फुले की तस्वीर है वहाँ, नहीं जी हाँ, फुले फिल्म भी देख रहे हैं, अम्बेडकर बाबा भी हैं यहाँ, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जो ये आरक्षण की व्यवस्था जो बार बार कहा जा रहा है कि आरक्षण की मियाद जो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, वो कह रहे हैं पेपर लीक ठीक होना चाहिए, वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है, आप लोगों की राय क्या है जब इस तरीके के राजनीतिक तौर पर आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं? तो होना चाहिए सब 50% ज़्यादा होना चाहिए, हम लोग भी बहुत हैं, होना चाहिए सब। अच्छा, 20 साल आप कौन सी क्लास में? हम अभी BA फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? जी, मतलब नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तभी आपका एकेडमिक स्टार्ट हुआ? जी जी। तो ये 20 साल का शासन जो नीतीश कुमार का रहा है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? मगर शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आपके आसपास की आबोहवा को लेकर? नहीं, अब वो नहीं रहना चाहिए। 20 साल में हर एक 5 साल में चेंज होना चाहिए 100%। पर इस बार जो हमको अनुसार लग रहा है कि इसमें महागठबंधन की ओर से कोई ना कोई CM बनना चाहिए बिहार में। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं करीब जगह देखा तो त्रिवेणी पासवान, भारती, लोग कहते हैं ना कि शोषित, वंचित, जो दलित पिछड़ा है वो चुनाव के वक्त में आते आते जातियों में बढ़ जाते हैं। पासवान के आइकॉन चिराग पासवान हो जाते हैं, जीतन राम मांझी के नेता हो जाते हैं, मुकेश सहनी के नेता हैं, सर देखिए, सम्राट चौधरी अपने जाति के। तो ये वोट के वक्त में लोग पार्टियां भी कहते हैं कि हम लोग मुद्दा उठाते हैं, वोट जात पर चला जाता है। 100 जवाब के एक जवाब देते हैं हम। SC ST के लिए अगर शिक्षा के विचार करें तो वही हमारे लिए नेता होंगे, वही मेरा लीडर होंगे, वही मेरा सब कुछ होंगे, बात ही कुछ नहीं। जो देश चल रहा है उससे हमें मतलब है, बस SC ST की सुरक्षा कीजिए। SC ST अभी भी बहुत नीचे है, अभी SC ST को कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो उसके लिए तो प्रधानमंत्री मोदी भी कई सारे योजना केंद्र लेकर आई। बिहार में 20 साल से कई सारी योजना है। जो ये छात्रावास है वो अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय की तरफ से चलता है जी, है ना? मगर सर चेंज होना चाहिए, एक बार इस बार चेंज होना चाहिए। कैसे बच्चे रहते हैं? आप एक छोटे से कमरे में 6 बच्चे रहते हैं और बच्चों का रहन सहन देख लीजिए। उनके लिए यही गोदरेज है, वो उनका सब कुछ है, जिसमें उनके सारे सपने होते हैं। एक छोटी सी टेबल जो 2 बाई 2 का होता है, एक कुर्सी है, कुछ किताबें हैं, और उसके बाद फिर पेपर लीक, आरक्षण, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका राजनीतिक तौर पर राजनीतिक पार्टियां समय समय पर इन मुद्दों को उठाती रही है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर खत्म होने के बाद उम्मीद के मुताबिक कहा जा रहा था कि अगले 4-5 महीने के बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या वाकई में जो तबका आरजेडी के शासनकाल में त्रस्त था, या फिर जो तबका आरजेडी के शासनकाल से लेकर अब तक उनके लिए राजनीतिक तौर पर अछूत रही है, क्या उसे कांग्रेस आने वाले वक्त में अपने इस तरीके के यात्राओं के जरिए साध पाएगी, या फिर इन यात्राओं की एक बात आखिरी में ये शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित आखिर में जातियों के बीच में डिवाइड हो जाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके राजनीतिक जवाब न्यूज़ 24 ऐसे ही ग्राउंड के जरिए तलाशता रहेगा। फिलहाल अपने सहयोगी ऋषि के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खेल के क्षेत्र में संभावनाओं से भरे बिहार ने इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर इतिहास ही नया रच दिया, बल्कि बिहार के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन कर रिकॉर्ड और पदकों की झड़ी लगा दी। पदकों की रेस में 620% की बढ़ोतरी के साथ खेल जगत में लहराया बिहार का परचम।
खेल के क्षेत्र में बदलते बिहार की ये नई तस्वीर है। खेल के मैदान में बिहारियों के दबदबे का ये वो सबूत है जो खेल के क्षेत्र में बिहार सरकार के अथक प्रयास को दर्शाता है। इसी का नतीजा है कि बिहार के 5 शहरों में 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 36 पदक बिहार की झोली में डालकर एक नया इतिहास रच दिया। एथलेटिक्स में बिहार के खिलाड़ियों के द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया है। पूरा देश भर से खिलाड़ी आए हैं, सारे राज्य से खिलाड़ी आए हैं और लगभग 6,500 खिलाड़ी और टेक्निकल स्टाफ सब मिला जुला के 9,000 के आसपास लोग यहाँ पधारे हैं। बिहार को पहली बार इस आयोजन का दायित्व मिला था, जो बिहार के 5 शहर पटना, भागलपुर, बेगूसराय, गया और नालंदा में आयोजित किया गया। इन शहरों में अलग अलग गेम्स का आयोजन हुआ। करीब 14 दिनों तक चले इस आयोजन में बिहार ने न सिर्फ एक आयोजक के रूप में बल्कि खेलों के प्रदर्शन के मामले में भी नया रिकॉर्ड बनाया। तो वहीं इस आयोजन में देश भर के 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों ने अपने खेल के हुनर को प्रदर्शित किया। बिहार के खेल महानिदेशक रविंद्रन शंकरन के मुताबिक इस आयोजन में करीब 10,000 प्रतिभागी शामिल हुए। इस दौरान सभी खिलाड़ियों, कोच और स्टाफ के आवास से लेकर परिवहन तक की व्यवस्था बिहार सरकार की ओर से की गई, जिससे सभी खिलाड़ी खुश दिखे। हरियाणा से हैं, जैवलिन थ्रो करे 50.71। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा रहा यह सफर? सही रहा। अच्छा लग रहा है। कैसा लगा? आपने भी मेडल जीता है। बहुत अच्छा लगा। I've run 400 meters relay and we got bronze medal. I'm very happy to get this medal as it is my last Khelo India. So thanks to Khelo India who organized very well, and we are very glad to tell that it is very good to run. The track is very good and thank you. ये आयोजन बिहार और बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा की भूमि रही बिहार में अब राज्य सरकार के प्रयासों से खेल की जमीन भी उर्वरा हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है। तो बिहार में प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य सरकार के ने जो प्रयास किए थे उसका साफ तौर पे असर देखने को मिला, जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कई नए युवा खिलाड़ी जो 18 वर्ष के उम्र के थे वो सामने आए थे और उसके बाद उनकी प्रतिभा में सामने आई है। कई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और साफ तौर पे माना जा सकता है कि जो प्रयास सरकार ने यहाँ किया उसका एक सार्थक और सफल नतीजा तस्वीर सामने आई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के द्वारा में। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।